सबकी व्यवस्था है, घबराएं नहीं, आप वोट करने जरूर पहुंचे। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। 19 जिलों में 9,361 मतदान केंद्र हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और लगभग मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों पर 63.67 यानी कि 63,67,355 मतदाता जो 355 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और मरवाई के लिए मतदान जारी है। मरवाई उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। पेंड्रा में जेसीसीजे के नाम के पर्चे फेंके गए हैं। जेसीसीजे के पर्चे में लोगों से वोट करने की अपील है। पर्चे में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील है। गढ़बो नवा मरवाई, नवा छत्तीसगढ़। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी जनता से वोट करने की अपील की है। चलिए अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत करते जाएंगे। मध्य प्रदेश के हमारे साथ स्टूडियो में IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये ट्वीट है शिवराज सिंह चौहान का, निकलिए घर से, 28 सीटों के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वोट करने पहुंचिए। अंशुमान जी। बिल्कुल विजय, इस बार जो हम छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात कर लेते हैं मरवाही की, तो बिल्कुल ऐसा है कि वो प्रतिष्ठा की सीट है। संख्या बल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कांग्रेस वो सीट जीत जाती है मरवाही की तो 69 से 70 सीट हो जाएगी। भाजपा जीतती है तो 14 से 15 और जेसीसीजे अपनी सीट तो है ही नहीं इसमें। तो संख्या पे नहीं, सारा सवाल जो है वो किला फतेह के है, जोगी के जो गढ़ है उसका है, उसी को लेके ये है। नाक की लड़ाई हो गई है, साग की लड़ाई नहीं, नाक की लड़ाई होगी। जेसीसीजे अब बाहर है, जोगी इस खेमे से, इस चुनाव से बाहर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच। पर्चे फेंक रही है वहां पे कि आप देखिए 3 दिन पहले जेसीसीजे के 4 विधायक हैं, उसमें से 2 विधायक ने यह कहा कि हम भाजपा को समर्थन देंगे, न्याय की लड़ाई है। वही 2 विधायक प्रमोद शर्मा और देवराज सिंह, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को देंगे। तो जेसीसीजे के अंदर ही 2 फाड़ हो गई ठीक चुनाव के 3 दिन पहले। तो देखना होगा कि कैसे मुकाबला होता है। और एक चीज और है, जो दोनों प्रत्याशी खड़े किए हैं कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों मेडिकल पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों डॉक्टर है, डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर भाजपा से और डॉक्टर के ध्रुव कांग्रेस से। तो दोनों का ये मुकाबला, गोंड जनजाति वहां पे सबसे ज्यादा है, 45% वहां पे गोंड जनजाति है। इसके बाद कंवर जाति आते हैं। तो और 27 जिले में से 28वां जिला जो है, पिछले 3 महीने पहले कांग्रेस ने वहां पे घोषणा की, गौरेला पेंड्रा मरवाही को उन्होंने जिला बनाया। तो वो कांग्रेस का दावा है कि जिला बनाने का हमको बहुत फायदा मिलेगा, विकास होगा। 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ था। भाजपा सरकार ने वहां पे कोई जिला नहीं बनाया था, जबकि वहां की जनता की मांग थी। तो ये सारा समीकरण ये है कि कौन वहां पे, जोगी के जो 46,000 वोटों का अंतर था पिछले बार, आपको याद होगा कि 74,000 वोट मिले थे जोगी कांग्रेस को, अजीत जोगी जी को। 27,000 वोट मिला था भाजपा को और 20,000 वोट पाए थे कांग्रेस ने। इस बार जेसीसीजे नहीं है, तो जो 46,000 वोटों से जो जेसीसीजे के अजीत जोगी ने जीता था, वो 46,000 वोट कहाँ जाएंगे ये देखना होगा। वाकई, और जिस तरह से इससे पहले कहा भी था टी.एस. सिंहदेव ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि एक अदृश्य फैक्टर भी है। बिल्कुल, इस अदृश्य फैक्टर को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं, ये तो वो घर से निकल ही रहे हैं। और एक तस्वीर जिसकी आप जिक्र भी कर रहे थे जब हम स्टूडियो में उससे पहले आए, आपने जिक्र भी किया था कि 8 बजे मतदान होना है और 7:30 बजे मतदाता, जो बुजुर्ग मतदाता है, सोचिए वो आदिवासी बेल्ट है, वहां पे जो बुजुर्ग मतदाता है वो 7:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए थे। ये जो लोकतंत्र की जो त्योहार है उसको दिखाता है, उसकी भावना को दिखाता है कि कितना प्रबल है। कि 7:30 बजे हम देख रहे थे कि वहां पे लाइन लगाए मतदाता खड़े हुए थे, जबकि 8 बजे से वोटिंग थी। बिल्कुल। और सत्येंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, कलेक्टर और एसपी रवाना हुए हैं, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? गोलियां चल रही हैं, क्या शांतिपूर्ण मतदान आगे भी हमको देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति है तो मतदाता के मन में कहीं डर आएगा। बिल्कुल, अगर साफ तौर से देखा जाए तो सुमावली विधानसभा में ये उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी और ये आशंका, चूंकि बीजेपी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने दोनों ने लिखित में भी शिकायत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आया, कलेक्टर और एसपी की बात करें तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। अगर गंभीरता से लिए हुए होते तो 1 दर्जन से अधिक गोलियां चली हैं कई क्षेत्रों में, एक युवक भी घायल हुआ है और भी जिस तरीके से जो वीडियो आ रहे हैं ताड़प तोड़ गोलियां चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन प्रशासन जो देखा जाए
है वो कहीं ना कहीं फैल नजर आ रहा है। और जब प्रशासन फायरिंग होती है, घायल युवक अस्पताल आ जाता है, उसके बाद कलेक्टर एसपी मौके के लिए रवाना होते हैं, तो क्या इन सारी चीजें जो दावे किए जा रहे थे कि 8,000 का जो बल बाहर से आया, 3,000 का 21 कंपनियां 22 लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां आखिर कहाँ गई? या पहले जो सुमावली विधानसभा की बात की जाए तो पहले से भी सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे फायरिंग होती नजर आई है, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर एसपी की बात करें तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। या तो उनकी लापरवाही रही है या कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर दबाव की जो बातें निकल कर आ रही है। कांग्रेस बराबर आरोप लगा रही थी कांग्रेस और बसपा तीनों बाहुबली है, तो क्या बाहुबल से चुनाव जीतने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो जो वोटरों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरीके से जो दहशतें फैलाई जा रही हैं पोलिंग या पोलिंग के आसपास, तो कम से कम एक पोलिंग पर अगर फायरिंग होती है तो उसके आसपास की 10-12 पोलिंगें प्रभावित होती हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो मतदाताओं में कहीं ना कहीं निराशा भी आ रही है कि जिस तरीके से या तो मतदाता अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा है, अगर वो सुरक्षित नहीं मान रहा है तो वो वोट करने के लिए क्यों जाएगा? तो जो सुरक्षा के जो दावे प्रशासन जिस तरीके से कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं फैल नजर आ रहे हैं। जी सत्येंद्र, पहले से तय था कि मेहगांव सीट जो है और सुमावली, ये दो सबसे ज्यादा संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है, तो उस हिसाब से प्रशासन को ये पुख्ता इंतजाम करने थे। आपको पता ही होगा कि और विजय, सबसे ज्यादा जो आपराधिक छवि के जो रिकॉर्ड आया है, जैसे इस बार 355 उम्मीदवार है, उसमें से 102 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। और हम कांग्रेस की बात करें तो भाजपा के 12, कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सुमावली के जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं अजब सिंह कुशवाहा, उनके ऊपर सबसे ज्यादा 11 केस दर्ज है, और विपिन वानखेड़े, मुन्ना गोयल पर 7 और प्रद्युमन तुम्हारे पर 6 केस दर्ज है। तो ये जो इलाका है सुमावली और मेहगांव, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। ऐसा मुझे याद है कि कोई भी ऐसा चुनाव हो जो बिना गोलीबारी के वहाँ पे संपन्न हुआ हो। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि अवैध उत्खनन का गढ़ है। हाँ बिल्कुल, अवैध उत्खनन का गढ़ है। और सत्येंद्र, जब कलेक्टर साहब ये कह रहे थे कि हमारे पास बंदूकें आ गई हैं वापस, पर्याप्त सुरक्षा बल है और जो लोग हैं उनके हथियार हमने जमा करा लिए, धारा 144 जब लगी थी, और गमले भी बांट रहे थे कि जिनको अगर लाइसेंस बनवाना तो हमको उनको गमले देंगे, तो क्या ये समझ ले कि वो गमले वहीं रह गए कलेक्टर कार्यालय में और यहाँ बंदूकें आ गई? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में अगर मुरैना की भी बात की जाए तो सुमावली विधानसभा का जो सिविल लाइन थाना है उसमें 10 से 12 चूंकि हथियार पुलिस ने जब्त किए थे। तो उसी समय भी एक अधिकारी से जब बात हुई थी, जो सीएसपी थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं ये हमारा कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है, और जो अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान या खरगोन से हथियार लेकर जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े आसानी से आ जा सकते हैं। या तो चेकिंग नहीं, प्रॉपर तौर से जो चेकिंग होनी चाहिए थी वाहनों की वो नहीं हो पाती है, और जो कलेक्टर एसपी के जो दावे हैं तो कि हमने सीमाएं सील करने का क्या दावा था कि राजस्थान की पूरी सीमाएं सील कर दी तो अवैध जो हथियार हैं वो नहीं, ये दावे क्या है मैं आपको बिल्कुल विजय क्लियर करूं, क्योंकि चंबल से तमाम सारे जो रास्ते हैं इन्होंने जो नेशनल हाईवे राजघाट जो पुल है, अल्लावेली चौकी, वो सील कर दिया, अटार का पुल कर दिया, और जो तमाम जो है वो सील कर दी। लेकिन जो छोटे छोटे रास्ते हैं, जो आम रास्ते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके में निकल कर आ रहे हैं, और उन रास्तों से ये जो तस्कर हैं वो निकल के आते हैं। और कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है तो जब पुलिस पे जो प्रेशर रहता है उस समय ये हथियार और शराब पकड़ी जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये समय समय पर सारी गतिविधियां चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और सुमावली विधानसभा की बात की जाए तो अवैध माइनिंग भी एक बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल है, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को आ रहा है, क्योंकि दोनों ही अगर बात की जाए, चाहे कुशवाहाओं की बात की जाए, अजब सिंह कुशवाहा की बात की जाए या ईदल सिंह कंसाना की बात की जाए, दोनों अपनी अपनी जातियों के बाहुबल से ही दमखम भर रहे हैं, और दोनों की ही जातियां रेत उत्खनन हो या तमाम सारे जो धंधे उनमें सब में लिप्त पाए जाते हैं। जी चलिए सत्येंद्र, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और निवेदन यही होगा, आग्रह यही होगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस चीज़ को जितनी जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे उतनी जल्दी वहाँ के लोगों के मन से भय खत्म होगा और सुचारू रूप से मतदान, हालांकि चल ही रहा है, और भी लोग घरों से निकलकर बाहर आएंगे, मतदान करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से शहरयार खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तिवारी जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। और जिस तरह से ये पूरी चुनाव की मतदान प्रक्रिया चल रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं तो कहीं ये कहा जा रहा है, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि EVM हैक हो सकती है, टेक्निकल जमाना है, EVM पर भी सवाल उठाते हैं। आप भी सत्ता में रहे हैं,
तो विधायक बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा, बल, बंदूक, या नॉर्मल भी हो सकता है? भाई साहब, सवाल आप एक ऐसे आदमी से कर रहे हो जिसने कभी 50 में पैसा 17 में कभी पता लगा लेना। मैंने अपने घर का खर्चा नहीं किया और मेरा चुनाव तो जनता लड़ती रही है। पर सच में जो स्थिति है देश के अंदर चुनावों की, उसमें धन बल और अन्य बल भी सब लोग आजमाते हैं। और जहां तक आज के चुनाव की बात है तो अभी तक तो कोई ऐसी घटना आई नहीं है सामने बड़ी। छुटपुट घटनाएं कुछ जरूर हो रही हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत है और चाक चौबंद तरीके से चुनाव आयोग खुद पर्यवेक्षण कर रहा है। एक एक सीट का और एक एक पोलिंग का पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, केंद्र के भी, चुनाव आयोग के भी, और इसलिए चुनाव तो शांतिपूर्ण हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जी खान साहब, आपका भी मैं रिएक्शन चाहूँगा इस पे, क्योंकि जब गोलियां चल रही हैं, मतदान हो रहा है, ऐसे में कहीं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव पर एफआईआर दर्ज होती है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप तो हमेशा से यही कहते आए हैं, आप तो हमेशा से यही चलिए मैं आपको रोक रहा हूं, सभी को रोकते हुए मतदान कीजिए, आओ बनाए मध्य प्रदेश। धन्यवाद। खान साहब, आप ही से बात कर रहा था, जरा रिएक्शन दे देंगे आप अपना। आपको आवाज आ रही है शहरयार खान जी? चलिए, ये टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अदृश्य हो गए। शंकरलाल तिवारी जी तो बने हुए हैं बिल्कुल, लेकिन अंशुमन जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमेशा से चुनाव होते आए हैं, ये वो उपचुनाव है जो फिर सत्ता डिसाइड करेगा कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। ऐसे में ये 16 सीटें ग्वालियर चंबल की, और जिस तरह से मैं पढ़ भी रहा था लगातार चीजों को, ये जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटों पर जो काबिज होता है वो हमेशा सत्ता में काबिज होता है। बिल्कुल, वो डिसाइड करता ही है। देखो विजय, ये कहने को तो उपचुनाव है, पर मुझे लगता है कि मेगा फाइनल है, सत्ता का महासंग्राम जैसे कि हम कह रहे थे। ये 28 सीटें, स्पेशली जो ग्वालियर और चंबल की जो 16 सीटें है, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। वहाँ पे जो दल बदल के जो आरोप लग रहे हैं, या गद्दार के जो बात कही जा रही है कि जो कल तक कांग्रेस में थे वो भाजपा में है, ये सब के अलावा एक जो बड़ा फैक्टर ये है कि हमें जातिगत समीकरण भी वहाँ बहुत देखने को मिलता है। ब्राह्मण वोट है, ठाकुर वोट है, गुर्जर है, अनुसूचित जाति से हैं या जनजाति से हैं, वो डिसाइड फैक्टर करेंगे। उनको, कुछ लोगों को ये रहता है कि हमको पार्टी से मतलब नहीं है कि भाजपा से अमुक उम्मीदवार है कि हम कांग्रेस को उम्मीदवार है। वो शिफ्ट जो वोट होते हैं, कुछ तो बिल्कुल डेडिकेटेड वोटर्स हैं कि भाई यदि वहाँ पे ठाकुर कैंडिडेट खड़ा है तो हमको ठाकुर के डेडिकेट पूरा वोट वहाँ चले जाएंगे, यदि ब्राह्मण वर्ग से है तो ब्राह्मण के वोट वो चले जाएंगे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है अभी भी 2020 के उसमें भी कि भाई पार्टीगत चुनाव नहीं हो रहे हैं या इशू बेस्ड चुनाव नहीं हो रहे हैं या मुद्दे नहीं होते हैं। सबसे बड़ा होता है कि जातिगत आधार पे वोट डाले जाते हैं। तो इसलिए अच्छा, आज का मतदाता जो बहुत खामोश है, समझता सब कुछ है, कहता कुछ नहीं है। वो बिल्कुल जाके बटन चुपचाप दबा के आ जाता है। इसलिए वो देखना होगा कि कहाँ पे कौन सा वोटर किसको दे के आ रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हम युवा वोटर्स की अगर बात करें अंशुमन जी, तो सबसे ज़्यादा युवा वोटर्स जो है इन 28 सीटों पर, उनकी उम्र है 18 से 19 साल। और 18 से 19 साल का जो वोटर है, करीब 12 लाख वोटर है शंकरलाल जी। और आपका भी एक अनुभव हो गया, और मैं समझता हूँ कि ये जो सफ़ेदी है शायद ये अनुभव की है, और इस सफ़ेदी से कुछ अनुभव आप हमें भी शेयर कीजिए कि क्या लग रहा है आपको कि ये युवा वोटर्स किधर जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वो करने का, अनुभव का अंदाज लगाने का, और अंशुमान जी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, वो बैठे हुए हैं साथ में। जी सर। देखिए, 18 से लेकर के 19, 20, 22 की जो बात आप कर रहे हैं, मैंने युवा मोर्चे में और युवा संघ में काम किया पूरे जीवन में, वहीं से मेरी राजनीति चली है, छात्र राजनीति और युवा राजनीति। वो निश्चित रूप से आज की तारीख में सिर्फ चिंतित है अपने रोजगार के लिए। युवा को उसकी योग्यता, उसकी दक्षता, उसका क्वालिफिकेशन, उसके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और युवा के शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ उसे रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश के अंदर
पिछली सरकार बीजेपी की जब 15 साल रही और अभी भी आते ही लैपटॉप उन्होंने फिर से विद्यार्थियों को देना शुरू कर दिया। शिवराज सिंह जी ने पहला मुख्यमंत्री है, पहला मुख्यमंत्री है जी जिसने ये सोचा था कि नहीं, पर इसमें तो कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आपने जो लैपटॉप बांटे हैं वो तो तीसरी जनरेशन के हैं, उसमें भी घोटाला है। ये तो देखिए कांग्रेस का काम है, विपक्ष अगर आरोप नहीं लगाएगा तो लोकतंत्र में मजा नहीं आएगा। पर आरोप सतही तौर पर मैं सोच रहा हूं कि कमलनाथ जी ने लैपटॉप क्यों बंद कर दिए थे। आरोप लगाना तो सरल बात है कि हम तीसरी पीढ़ी का बांट रहे हैं, चौथी पीढ़ी का बांट रहे हैं और लैपटॉप बांटने में बड़ा गोलमाल हो रहा है। ये सब फालतू की बकवास करके और वास्तविकता से कांग्रेस बच नहीं सकती। कांग्रेस ने बंद क्यों किया था? कमलनाथ जी अपनी फैक्ट्री से मंगा लेते लैपटॉप और बांट देते, पर उन्होंने बंद क्यों किया? कन्यादान योजना में उन्होंने कहा हम 51,000 करेंगे, एक शादी पूरे मध्य प्रदेश में की नहीं। अच्छा शंकर लाल जी, घर में शंकर लाल जी, ये देखने में आता है कि जो दोनों पार्टी का हम कंपैरिजन करते हैं भाजपा और कांग्रेस का, तो कांग्रेस की युवा विंग शुरू से ही एग्रेसिव दिखती है, ज्यादा उभरी हुई दिखती है, चाहे वो एसवाई हो चाहे युवा कांग्रेस हो। भाजपा में वो कैडर जो है, हम एबीवीपी की बात करते हैं, भाइयों की बात करते हैं, वो उतने मुखर रूप से नहीं दिखती है। बहुत अच्छी बात की आपने भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल किया युवकों के लिए। मैं आपको बताऊं कि युवा कांग्रेस जो आपको एग्रेसिव दिखती है वो इसलिए दिखती है कि जब कभी युवा कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है, इतिहास रहा है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्वयं जानते हैं, मैं याद दिला रहा हूं, तो जहां से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ते हैं ट्रेन में और जहां तक उन्हें जाना होता है वहां तक के स्टेशनों के समोसे लूटते हैं, खुंजे वालों को लूटते हैं, यात्रियों के साथ परेशानी पैदा करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर ये एग्रेसिव है तो मेरा विद्यार्थी परिषद, मेरा युवा मोर्चा ये सब नहीं कर पाएगा। युवा मोर्चे की लाख की रैलियां हुई हैं, विद्यार्थी परिषद के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, रोक रहा हूं आपको, कभी उन अनुशासित बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, भोपाल से जहां गुंडा बीजेपी मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम में रखी जा रही है मतदान केंद्र पर नजर, क्योंकि वहीं से सारी नजरें हो रही हैं, और 2 घंटे में कंट्रोल रूम में 50 शिकायतें पहुंची हैं। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी का बयान आया है, मतदान केंद्रों से शिकायतें मिल रही हैं। पे मैं रिएक्शन लूंगा। शहरयार खान साहब, आपने सुना होगा कमलनाथ जी को, आज वो एग्रेसिव मोड, वो जो नेचर है उनका वो दिखाई नहीं दिया, थोड़ा डल क्यों दिख रहे हैं? देखिए, वो भगवान के दर पे थे और वहां पर वो पूजा अर्चना के बाद मीडिया के साथियों से बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 महीने से आप देखेंगे कि कमलनाथ जी क्षेत्र में विभिन्न सभाओं को, कार्यकर्ताओं को, सेक्टर मंडलम को, सबके बीच में जो बूस्टअप किया है, वो कल रात तक भी हमारे पीसीसी कार्यालय में उन्होंने आके कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया कि निश्चित ही डट के रहें, क्योंकि 10 तारीख को कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है और ये चुनाव बचाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको सच्चाई के साथ खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के चरित्र पे जो भाजपा ने हनन करने का काम करा है, कि भाजपा के लोगों ने जो जनमत को खरीदने का काम करा है, निश्चित ही ये चुनाव आज का दिन ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश के वो 7.5 करोड़ लोग बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ लोग हैं। उनके आत्मसम्मान की ये लड़ाई जो लहर चल रही है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में और प्रदेश के 28 सीटों पे, उससे ये भाजपा के लोग घबराए और परेशान हैं। ये तो कई तरह के प्रपंच कर रहे हैं। अंशुमन जी, आपके पास कोई अपडेट? ये विजय कह रहा है कि मानहाड़ गांव है भिंड में, मेहगांव क्षेत्र है, वहां पे बूथ क्रमांक 94 पर फर्जी मतदान की शिकायत आई है। और मानहाड़ गांव सहित 5 गांव में यही हालात है, ऐसा कहना है। ये सुनहरा, अछाई, घिलौरा, अकलौनी और रायपुरा में फर्जी मतदान की शिकायत मिल रही है और ये वहां के मतदाताओं ने आरोप लगाया है। साथ ही साथ जो बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया, वो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि पुलिस उनको दिशा निर्देश दे रही है, पुलिस को दिशा निर्देश दे रहे हैं ओपीएस भदौरिया, भाजपा के प्रत्याशी जो हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लालू और फौजी नाम की। ये अपडेट है अभी। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था विजय कि मेहगांव और सुमावली ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है पूरे इस 28 सीटों में। ये है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी इस बात को बताया कि यहाँ जातिगत चुनाव होता है, प्रत्याशी कोई भी हो, किस जाति का है वही देखा जाता है। और शहरयार खान साहब, आप ही से सवाल करूंगा, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। ये वाकई जो आप एक मुद्दा लेकर चले थे गद्दार का,
ये उसी मुद्दे पर चुनाव है, या फिर ये जातिगत भी बढ़ गया, क्षेत्रवास भी बढ़ गया और कद के हिसाब से भी बढ़ गया कि बाहुबली कौन है, किसे टिकट दिया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो ये चुनाव निश्चित ही लोकतंत्र बचाने के लिए और बिकाऊ टिकाऊ और विकास के कमलनाथ जी के जो 15 महीने के काम थे उस पर लड़ा है। और जनता ने इस लड़ाई को, कमलनाथ जी की लड़ाई के साथ साथ अपनी लड़ाई इसलिए बनाया है कि उनको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही थी, किसानों के ऋण माफ हो रहे थे। अभी हमारी 30 तारीख की अशोकनगर की सभा में मैं वहां पर पिछले 1.5 महीने से था। एक किसान अशोकनगर में हमको वो मिला जो भाजपा के मुंह पे एक तरह से करारा तमाचा है कि वो बोलते थे कि ऋण माफी नहीं हुई। एक तरफ तो वो 26,95,000 किसानों का पटल पे विधानसभा के ये स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी हुई और इसमें 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बांटी, और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि कर्ज माफी झूठ है। तो वही चीज को डिनाई करते हुए अशोकनगर का एक किसान स्वयं हमारे उस सभा के स्टेज पे आया और कमलनाथ जी के सामने उसने बैंक की पासबुक और वो सर्टिफिकेट दर्शाया, और कई लोग नीचे खड़े होकर अपने अपनी बात रख रहे थे कि हमारा 1 लाख का हुआ, हमारा 50,000 का हुआ। तो ये चीज भाजपा की इसलिए झूठी साबित हो गई कि वो उनकी कथनी और करनी, और ये मध्य प्रदेश का किसान और 7.5 करोड़ जनता ने इसीलिए कमलनाथ जी के साथ खड़े होकर अपनी लड़ाई ब्रेक लिया, रुकूंगा। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अंशुमन जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। विजय जी, मैं कह रहा था विजय कि मेहगांव और सुमावली सीट आज दिन भर में आप देखिएगा जितनी ब्रेकिंग चल रही है वो एक तरफ होंगे मेहगांव और सुमावली, ये 2 ऐसे क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा ब्रेकिंग आएगी। हमारे साथ शंकर लाल जी जुड़े हुए। शंकर लाल जी, आप इस खबर को सुन रहे थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? का अवसर दे रहे हैं आप, बड़ी कृपा आपने बैठाया है मुझे जी, और इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे को भी बोल लेने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जिस ढंग से ट्विस्ट करा रहे हैं कि ओपीएस भदौरिया निर्देश दे रहे हैं, आपका अपनी भाषा, आप कुछ भी कहें, पर वस्तुस्थिति है कि चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं और आपके यहाँ गुंडे आकर के, अपराधी तत्व आकर के और फर्जी पोलिंग करा रहे हैं, मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, तो क्या प्रत्याशी संबंधित पुलिस अधिकारी को, संबंधित पुलिस थाने को फोन करके नहीं कहेगा कि इसमें कार्रवाई करिए? और इसलिए इस ढंग से इस बात को कहना, कांग्रेस के पास भाई साहब अब कुछ बचा नहीं। आप वास्तविकता से परिचित हैं कि हम यहाँ चैनल में बैठ के कुछ भी कहते रहे, पर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस, अभी आप ही ने कहा था पिछले टाइम कि ईवीएम पर दिग्विजय सिंह जी आरोप लगा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले उन्होंने हार का बहाना खोजना शुरू कर दिया था कांग्रेस के लोगों ने, और हार का बहाना ये खोज रहे थे कि कर्मचारी और अधिकारी बीजेपी का काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए लगे हुए, कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रहे थे। आज कमलनाथ जी तो चुप रहे, जैसा आपने अपने चैनल में कहा कि बड़ी डल आवाज में बोल रहे थे। चलिए, रोकता हूं, खान साहब कुछ कह रहे हैं, मैं रोक रहा हूं तिवारी जी आपको। खान साहब, ये सीधा सीधा आरोप तो तिवारी जी का ये है कि हम ही कुछ गलत दिखा रहे हैं। देखिए, ये लोग वो लोग हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो। शासन की आड़ में ये चुनाव लड़ने का जो काम कर रहे हैं, जनता इनको सबक सिखा रही है। इससे घबरा के परेशान होकर ये अगर पुलिस को, टीआई को फोन करते हैं तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये मतदान केंद्रों पे जाके फर्जी वोटिंग करा रहा है। तिवारी जी, मैं आपके बीच नहीं बोला था, कृपया करके सुनने का मादा रखें। मुझे पता ही नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल। अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, सुने नहीं हुआ था, आप लोग चुप रहिए, सुने। जनता आपको सबक सिखा रही है, उससे घबरा के परेशान होकर। शंकर लाल जी, एक बार खान साहब को सुन लेते हैं, मैं वापस आएंगे शंकर लाल जी आपके पास। खान साहब, बात कीजिए अपनी, कंप्लीट कीजिए जी। आज सुबह खबर आई कि सावेर में मतदान केंद्र के अंदर मतपेटियों की सील टूटी हुई थी। ये किस और इशारा करती है? जो ये बात कर रहे हैं ओपीएस भदौरिया के। मैं अशोकनगर जिले में था, वहां पर अधिकारी कर्मचारी भाजपा का बिल्ला रख के भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। हमने उसका संज्ञान लिया और चुनाव आयोग से मांग करी, तो आपको मालूम है कि वहां पर कलेक्टर, एसपी, टीआई, एसडीएम, 8 अधिकारियों के तबादले हमने सबूतों के साथ जो तथ्य दिए थे उसको स्वीकार किया चुनाव आयोग ने और उनको हटाने का काम करा। ये लोग जनता में जो लहर है बिकाऊ और टिकाऊ की, गद्दार और काले कौओं की, शंकर लाल जी, आपने खास आपको सुना टिकाऊ बिकाऊ गद्दार दल बदल।
कांग्रेस का ये कहना है कि अच्छी भली सरकार चल रही थी, जो उन्होंने वादे किए थे कि कर्ज माफी की वो पूरे कर रहे थे, उसी बीच में आप लोगों ने आके ये दल बदल करवा दिया, सरकार गिरा दी चलती भली अच्छी सरकार को। ये काफी पुरानी बात हो गई, अब इस बात को ही लेकर के अगर कैसे फंसाना। आज मिल रहा है जवाब, आज अरे मिल रहा है। जवाब पुरानी बात हो गई तो क्या आप 10 तारीख लोकतंत्र को की हत्या कर देंगे? क्या आप जनता की आज से आपकी सरकार को दुकान गिरा बंद देंगे? हो रही है, क्या आप बेंगलोर आज में से मंडी आपका में शटर सजाएंगे? गिर रहा है, आज जनता आपको आप हिसाब सिर्फ करेगी। हार के बहाने आपको ढूंढ जनता रहे हो। हिसाब करेगी कि आपने मध्य प्रदेश को जनता कलंकित जनता करने का ने काम चुनाव करा है। की पूर्व आपने संध्या जनता में के ही जनमत को लूटने हिसाब का कर काम दिया करा है। है। आज मैं मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता से मांग करूंगा कि आज आपको सबक सिखाए, मध्य प्रदेश के ऊपर लगे हुए उस कलंक को धोने का काम करें जो भाजपा ने 15 महीने में मध्य प्रदेश को जिस तरह तबाह किया है कमलनाथ ने, जिस तरह 15 महीने में महिला किसानों का बोनस नहीं दिया, किसानों ने फसल नहीं दी, उसका पेमेंट नहीं दिया, सोयाबीन का पैसा नहीं दिया, किसानों के बीमे का पैसा जमा नहीं किया। सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ घोषणाएं। अब जब चुनाव हार रहे हमारे हैं, साथी काफी देर से अब देख रहे हो चलिए आपके पास आएंगे। अंशुमन जी, शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं और पेंड्रा को लेकर वो कुछ अपडेट देना चाहते हैं। शरद, क्या अपडेट है इस बार पेंड्रा में? अभी तक के कितने प्रतिशत चुनाव हो चुका, वोटिंग हो चुकी है? बिल्कुल, पेंड्रा में मरवाही में अभी तक सुबह 10 बजे तक 6.4% मतदान होना बतलाया जा रहा है। शुरुआती दौर में जरूर मतदान की रफ्तार कम थी जो पहले घंटे में थी, अब मतदान की रफ्तार में इजाफा हुआ है। करीब 7 जगहों पर ईवीएम खराब हुई थी जिनको सुधारा गया, 2 जगहों पर ईवीएम बदला गया। वहीं साथ ही साथ कुछ जगहों पर मतदान के केंद्रों के भीतर भी कांग्रेस के प्रचार सामग्री को पहनकर लोग आते जाते दिखाई दिए, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। और सुरक्षा व्यवस्था के तहत 4 जगहों पर पुलिस अतिरिक्त बल भेजा गया है। इसके साथ ही साथ अधिकारी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन मतदान केंद्रों में लगातार भीड़ बढ़ रही है वहां पर अतिरिक्त बल भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ मतदान को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह और डॉक्टर के ध्रुव दोनों ने ही मतदान कर लिया है। इसके अलावा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज गुप्ता और पूर्व विधायक प्रत्याशी अर्चना पोर्ते ने भी अपना अपना मतदान किया है। लगभग सभी जगहों पर मतदान केंद्रों में कतारें देखी जा रही हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। सेकेंड हाफ में मतदान और भी तेज होने की संभावना है। जी चलिए शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तिवारी जी थोड़ा रोश में, जरा उनको सुन लेते। हाँ तिवारी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। को सुन ले, आधा मिनट दे दे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आप निरंतर टिकाऊ और बिकाऊ की बात कर रहे हो, ठीक है, अपना अपना एजेंडा है, पर वस्तु स्थिति है कि ये बात काफी दिन से चल रही है। उसका जितना भी कमलनाथ जी तो कांग्रेस, पर ये चुनाव उसी कारण तो है तिवारी जी। मेरे को पूरा तो कर लेते जी जी बोलिए। मेरे को कहां से आप कह रहे हो? जब पारुल साहू जब दल बदल करके भाजपा की विधायक थी, वो आज कांग्रेस से अचानक लड़ रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में बीएसपी के लोग पार्टी छोड़ के और बीजेपी के जो लोग थे तो पुराने, जिनको मैंने यहाँ मान लीजिए महत्व नहीं मिला, उनको आप टिकट बांट रहे हो, तो वो दल बदल नहीं है। तुम पियो तो पुण्य, हम पिए तो पाप। ज्योतिरादित्य जब तक तुम्हारे साथ थे, जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। ज्योतिरादित्य का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, क्षेत्रों में काम नहीं किया, और उसके कारण तुम अपने विधायकों को खो बैठे। और आज तुम ईवीएम की बात कर रहे हो, अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हो, पोलिंग बूथों में जाकर के गुंडागर्दी करवा रहे हो। तो इस आधार पर चुनाव तो हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे जीत रही है। जनता की आवाज बनेंगे हम, जबरदस्ती के अब आपको हार के बहाने ढूंढने, दल बदल का मामला खत्म। वो जनमत को जितने दल बदल तुम्हारे दल बदल तिवारी जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि भाई अच्छी भली सरकार चल रही थी, जनता ने उन्हें जिताया था। आप लोग का सम्मान करते, 5 साल रुक जाते, 5 साल कहता है अच्छी भली चल रही थी, चोरों की सरकार चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, ट्रांसफर प्रमोशन के नाम पर वसूली हो रही थी। अरे शासन चलाने के लिए ट्रांसफर करेंगे तो ये भी आप तय करेंगे क्या? किसका करना है किसका नहीं करना है?
कहाँ अच्छी 15 साल में क्या करा? 21,000 किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करा। आज मुख्यमंत्री के गिरने जिले में फिर से 6 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। कोरोना में आपने मध्य प्रदेश के लिए क्या करा बताइए? अच्छी भली सरकार चल रही थी, ज्योतिरादित्य सड़कों में आने की बात कर रहे थे, आप कह रहे हो अच्छी भली तो वो आ गए, क्या कर लिया? 25-50 विधायक कमलनाथ के अरे शंकरलाल तिवारी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गवर्नमेंट में डाल लिया तो उन्होंने क्या करा? अब तो उनका पोस्टरों से फोटो हट गया, अब तो वो विभीषण हो गए, अब तो वो स्टार लिस्ट में 10वें नंबर पर पहुंच गए। अब वो काला कौवा बन गए, अब कुत्ता बन गए। 10 तारीख को भीगी बिल्ली बन जाएंगे जिनकी आप पैरवी कर रहे हो। वो खुद उनकी मानसिक स्थिति क्या है? ये भाषा की मर्यादा क्यों टूटती गई इस पूरे चुनाव में? कहीं देखिए, रावण, आप कहीं मुन्नू, कहीं कुत्ता, ये कहीं कांग्रेस बिल्ली, की ये क्या हो बौखलाहट रहा है के साहब? कारण टूटी। बिल्कुल विजय जी, ये भाजपा के लोगों की तरफ से ही बोला जा रहा है। वो अपने मानव जीवन से इतने उदास और परेशान हो गए हैं, कभी उनको मुख्यमंत्री शिवराज विभीषण बता देते हैं, कभी वो टाइगर बन जाते हैं, कभी काला कौवा बन जाते हैं, अभी आखिरी में वो कुत्ते बन गए। 10 तारीख को वो भीगी बिल्ली बन जाएंगे। ये मानसिक स्थिति बता रही है कि भाजपा के लोगों के हाथ से चुनाव निकल गया है। बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है खान साहब तिवारी जी। आईबीसी में उन्होंने बाइट जो दी है कमलनाथ ने, वो भीगी बिल्ली की आवाज थी। अरे शेर का जरूरत पे चिल्लाता है, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं भौंकता जैसे आपके नेता भौंक रहे हैं। सर देखो ये इस तरह की भाषा में इस्तेमाल नहीं करता शहरयार जी। अगर किसी ने कहा आप करो, आपको अधिकार दे दिया है, आप बोलो, आपको जवाब भी नहीं मिले। घोषणा वीर मुख्यमंत्री 23,000 घोषणाएं करी 15 साल में, 7 महीने में 5,000 घोषणाएं करी। जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दोगे, काम क्या करा है वो बताना पड़ेगा। ब्याज दिया, मांग रहा है जिंदगी में पहली बार महिलाओं को, लड़कों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, बच्चों को लैपटॉप दिया। जो ये मामा ने मध्य प्रदेश को ठगने का काम करा है ना, मैंने तो प्रदेश की जनता। अच्छा, आपको रोकना चाहूंगा, एक अपडेट और आया है विजय। पूर्व सीएम कमलनाथ जी का बयान है कि बीजेपी पिट रही है, इसलिए पुलिस के प्रशासन का पैसे का शराब का उपयोग कर रही है। हम चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन 28 सीटों की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। कमलनाथ जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पिट रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग कर रही है। तिवारी जी, हार नहीं रही है, पीट रही है। ढूंढ रहे हैं, वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, सिर्फ हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। पैसे तो कमलनाथ जी पेटी लेके बैठे थे, वहां तिजोरी लेकर के बैठे थे। 18 के अभी अशोकनगर में मैंने 31 तारीख की रात में होटल में जाके छापा पड़वाया है आपके भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का। मैंने संज्ञान दिया है प्रशासन को, कर ही नहीं रहा। वहां पर होटल खाली करवाया प्रशासन ने, जहां पर पैसे का बटरा था, दारू बट रही थी। आप क्या बात करोगे? आपको जनता के जनमत खरीदने का अधिकार जनता ने नहीं दिया था। ये साबित हो रहा है कि आप अपनी हार को देखते हुए जो 35 करोड़ रुपए दिए हैं ना, वो पैसा बहाने का काम कर रहे हो। आप दारू बहाने का काम कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश और अशोकनगर की अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। आपको सबक सिखाने वाली आप प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे चुनाव में गुना की बमोरी सीट पर मतदान शुरू हुआ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदाता मास्क लगाकर पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। तस्वीरें भी हमारे साथ पहुंची है। चीज़ों का उपयोग करती है, पर जब कोई पार्टी पिटती है तब कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दित्ता झूठ बोलने शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है, झूठ और घोषणाएं। इसके अलावा उनके पास पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बचा था। आज वो झूठ और वो घोषणाओं
का परिणाम अब 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देगी। सर आप मंदिर जाते थे मैं मंदिर, हनुमान जी की कृपा रही है। हनुमान जी के मंगलवार को मतदान है, हनुमान जी के मंगलवार को गिनती है। हनुमान जी की कृपा मध्य प्रदेश पर बनी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का विकास का, मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा का, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का ये मौका मध्य प्रदेश के मतदाता कांग्रेस को देंगे। शिवराज जी की घोषणा अभी बनी नहीं हो रही, कल ही बोला कि रजयात का कानून बनाएंगे। ये शिवराज जी बाज नहीं आएंगे, आदत के मजबूर हैं। चुनाव खत्म भी हो जाएगा फिर भी वे घोषणा करते रहेंगे। अब करें क्या, क्योंकि इसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कहीं गोलियां वोलियां चल रही हैं उसके विषय में मैं उसकी पता चला रहा हूँ कि गोलियां चलें या ये सब भी, मैंने कहा सब चीज़ों का ये उपयोग करेंगे, पर जनता बहुत समझदार है। चलिए 3 बड़े नेताओं को सुना अंशुमन जी, हमने कमलनाथ जी को भी सुना, उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सुना। तीनों का बहुत सधा हुआ एक दूसरे पर आरोप है और वही कंटेंट जो ये हमने प्रचार में भी देखा, वही सारी चीजें उसी लाइन में चल रहे हैं, उसी लाइन बिल्कुल कहीं तीनों ने नहीं छोड़ा। हाँ, हमारे साथ खान साहब जुड़े हुए। खान साहब, आपने शिवराज जी को सुना, वो कह रहे थे कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर और काम के आधार पर जनता वोट देती है। आप लोगों की सरकार ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया था। वही कमलनाथ जी कहते कि प्रशासन, पुलिस, पैसा सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं शिवराज जी 2 ही काम करते हैं, झूठ बोलते हैं और घोषणाएं करते हैं। दोनों के आपने भाषण बयान सुने। जी देखिए, शिवराज जी को 15 साल मध्य प्रदेश ने देखा तो उन्होंने लगभग 23,500 से अधिक घोषणाएं करी और ये 7-8 महीने में भी उन्होंने 5,000 के लगभग घोषणाएं करी। वो तो सपने में उठते और जागते भी घोषणा वीर जो नाम दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं। घोषणा के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, कोई ना विजन है ना कोई विकास की बात है, सिर्फ घोषणाएं और घोषणा में खोखली घोषणाएं। मध्य प्रदेश को क्या मिला इन 15 साल में? 21,000 किसानों की आत्महत्या, 20,000 से अधिक बच्चियों पे, महिलाओं पे रेप। मध्य प्रदेश का बेरोजगारी का दर जो 7% था उसको कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल के 8-9 महीने में ही 4.2 पे ले आए थे। तो ये होता है विजनरी और अनविजनरी पर्सन में। तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम करा था, जबकि हमको खजाना खाली मिला उसके बाद भी हमने 26,95,000 किसानों का ऋण माफ किया। ये बोलते थे कि किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, खुद ने विधानसभा के पटल पे इनके कृषि मंत्री कमल पटेल ने माना। तो हम लोग काम करने में यकीन रखते थे, ना कि सिर्फ घोषणा करने में। कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बने तो एक चीज तय करी कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, हमारे जो जिलाधीश होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो क्योंकि जिले का मुखिया होता है वो घोषणाएं करेगा और वो उसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा कि वो काम टाइम पे पूरा हो। जी। तो ये फर्क होता है जो आज हम देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं मेगांव से या सावेर से या यहाँ से, तो ये उस चीज की ओर इशारा है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ के मानस ने, जो जनमानस ने ये मन बना लिया था उन 28 सीटों पे कि इस खरीदी और बिकाऊ सरकार को वापस भेजना है। शंकर लाल जी, यही सवाल आपसे भी, आपने शिवराज जी के वक्तव्य सुने, कमलनाथ जी के बयान सुना? मुझे तो सबसे पहले प्रसन्नता ये हो रही है कि कमलनाथ जी की आवाज और कमलनाथ जी जिस ढंग से, अरे आप आवाज और खान साहब एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए बात को। मैं डिबेट को थोड़ी गंभीरता भी रखना चाहता हूँ। जी मैं भी शिवराज सिंह की आवाज भी देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान की आवाज को भी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि बकरी मिनमिना रही है। बात कर नहीं पाएंगे। खान साहब तिवारी जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने नहीं बोला, मेरी सांस की आवाज नहीं आई जब आप जबरदस्ती हवाबाजी कर रहे थे। अरे हवाबाजी आप लोग कर रहे हैं, पैसा दारू आप बहा रहे हैं। शहरयार साहब, हम उनकी बात कंप्लीट कर लेते हैं। शहरयार साहब उनकी बात कंप्लीट कर लें, फिर आपके पास वापस आएंगे। जी। मैं ये कह रहा था कि दोनों मुख्यमंत्रियों की और माननीय ज्योतिरादित्य जी की आपने बाइट सुनाई पूरे प्रदेश की जनता को, और इस स्थिति में मैं सिर्फ इतना ही देख रहा था कि आज उनकी जो आवाज थी वो हताशा और निराशा से भरी थी। और मैं प्रसन्न इस बात पे हो रहा हूं कि आज पहली बार
कांग्रेस के मित्र पूरे चुनाव के एपिसोड में एक ही बात कह रहे थे कि हम तो 28 के 28 जीत रहे हैं और बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। इतनी बड़ी गप और इतनी बड़ी शेख चिल्ली की बातें कर रहे थे। आज कम से कम कमलनाथ जी ने आपके प्रतिप्रश्न के उत्तर में भी ये कहा है कि मैं 27-28 की बात ही नहीं कर रहा हूं, 10 तारीख को जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं। और उन्होंने देखिए, पूरा करने दीजिए प्लीज। और शिवराज जी ने एक ही बात कही कि हम विकास के और काम के आधार पर, जिस ढंग से शाहरियार जी ने अभी बखान किया कि ये हो गया वो हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर चप्पे चप्पे सिंचाई का रकबा बढ़ाया, 0% ब्याज पर किसानों को कर्जा दिया, किसानों को गेहूं में भी सोयाबीन में भी। मैं रोक रहा हूं आप दोनों को। सर एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग के लिए हम रुकेंगे, बड़ी ब्रेकिंग के लिए रुकेंगे। मुरैना से बड़ी खबर है, कुशवाहा समाज के लोगों को वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। सुमावली के टिकटोली गांव का मामला है। कुशवाहा समाज के लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर थाने का घेराव कर दिया और भाजपा प्रत्याशी एंदल सिंह कंसाना के समर्थकों पर आरोप लगाया कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं। चलिए, ये एक अपडेट था। एक और ब्रेकिंग अपडेट है विजय। भिंड में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है। गोकुलपुरा गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, भाजपा के पक्ष में काम करने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये महगांव सीट की बात है। जैसे कि हम शुरू से ही कह रहे हैं, महगांव और सुमावली ये 2 सबसे संवेदनशील इलाके हैं विजय। यहाँ पीठासीन अधिकारी कह रहे हैं कि दोबारा मतदान की कोशिश में था ये युवक। काफी समय से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं हम उनके साथ जुड़ेंगे, दाएं बाएं भी वो देख रहे हैं। जरा विजेंद्र हमारी तरफ देख लीजिए, हम भी आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? विजेंद्र सुर्खी से जुड़े हुए हैं। हाँ, जी हाँ, बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से पहले बात हो रही थी, मैं ये भी देखा होगा कि आपने गोलीबारी की तीसरी घटना हो गई उसी इलाके में। तो PPPS, पुलिस प्रशासन, पैसा और शराब, क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है? मैं पार्टी पे नहीं जा रहा हूं कि कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी कर रही है, क्या इसके बिना चुनाव नहीं हो सकते? ये गोलीबारी और इसके बिना ही चुनाव होने चाहिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि कुछ छुटपुट बातों को छोड़ करके, और जो आप पिछले चुनाव का इतिहास वहां का देखेंगे, चंबल का, ग्वालियर का, और वहां की घटनाओं का एक बार मॉनिटरिंग करेंगे, तो मुझे भी जो लग रहा है, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, आपके पास भी बैठा हूँ, कि अभी मैंने ये छुटपुट घटनाएं जरूर आपने बताई हुई होंगी, पर तमाम पूरे क्षेत्र में जब 16-16 सीटों पर, 28-28 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, इन छोटपुट घटनाओं को भी नहीं होना चाहिए था। पर कुछ प्रयोजित घटनाएं भी भाई साहब होती हैं चुनाव के समय में। और मैं तो पूरा का पूरा गांव तो पूरी नहीं हो सकता ना सर। मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूँ कि हाँ, टिकटोली गांव है, कुशवाहा समाज है, वो कह रहे हैं हमको मतदान नहीं करने दिया जा रहा, पूरा समाज भर के आ गया। मैंने सुना आधे घंटे से लगातार इस बात को मैं सुन रहा हूँ। कुशवाहा ने कहा, कुशवाहा लोगों ने कि मेरे को वोट नहीं डालने दे रहे, और ये सारी बातें मैं सुन रहा हूँ भाई साहब। मैं आपको ये कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस अब चुनाव हारने का बहाना ढूंढ रही। मेरा एक प्रश्न आपसे और भी है, कांग्रेस के मित्र से प्रश्न आपसे। हो गया अब आपका प्रवचन। एक सेकंड, कि अभी जो सुर्खी की बात आई, सुर्खी में आपके संवाददाता ने सर्वे किया, कृपा करके उससे ही बिकाऊ टिकाऊ वाला जो नारा है वहां पर क्या स्थिति है, इसके बारे में जरा एक टेम्परामेंट ले लीजिए। क्योंकि वहां पर देखिए, मंडी में बिकना और पार्टी बदलना, दोनों में फर्क होता है शंकर लाल तिवारी जी। नंबर 1, देखिए सारियार जी, पूरा करने दीजिए मुझे, मैं आधा मिनट आपका प्रवचन बहुत देर से सुन रहा हूँ, अब मेरे को सुन लीजिए। अब आप मेरे को सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बेंगलोर की मंडी में अपने जनमत को बेचना और पार्टी बदलना, दोनों में बहुत फर्क होता है। चुनाव के टाइम पे पार्टी बदलना का पुराना चलन है, लेकिन बेंगलोर की मंडी में बैठ के खुलेआम मध्य प्रदेश को शर्मिंदा करने का काम अगर भाजपा ने किया है तो उसके खिलाफ ये मतदान हो रहा है। और आप जनता को रोक रहे हैं, जनता के वोट को कास्ट करने से रोक रहे हैं, प्रत्याशी बंदूक की रोक रहे हैं। अरे शिवराज सिंह के साथ कोई नहीं है, सिर्फ 10 तारीख को शिवराज सिंह अकेले खड़े होंगे, ना महाराज होंगे उनके साथ, ना जनता होगी उनके साथ।
सर्वाधिक महिलाएं देश की शिवराज सिंह जी के कामों से प्रभावित है। आपको पता चल जाएगा 10 तारीख को, जब 2018 में रवाना करा था इस मध्य प्रदेश में। और नरेंद्र मोदी चुप होके जरा सुन ले, चुप होके जरा सुन ले, अपना प्रवचन बंद कर ले, प्रवचन बंद कर ले, प्रवचन बंद कर ले। अरे सच्चाई सुनिए ना, आपकी कुछ है नहीं। अरे मैं बताता हूँ ना क्या है मेरे पास बोलने को। अरे मैं बताता हूँ, प्रशासन की आड़ में लोकतंत्र को लूटने का जो काम कर रहे हैं ना आप, मध्य प्रदेश की 28 सीटों के मतदाता आज इसका जवाब देंगे। आपको जवाब देंगे। बहुओं को अरे 15 साल में अपना मध्य प्रदेश को लूट खसोट लिया है। जुबानी तीर सर अगर बंद हो जाए तो जरा गोलीबारी की एक बार फिर बात कर लेते हैं मुरैना की। उपचुनाव के दौरान तीसरी फायरिंग, बड़ी खबर आप दोनों को बता रहा हूं मुरैना से और दर्शकों को भी। उपचुनाव के दौरान तीसरी फायरिंग की वारदात हुई है, बड़ी खबर मुरैना से। उपचुनाव के दौरान तीसरी फायरिंग हुई है सुमावली विधानसभा के पिपरसा गांव में। तो फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। बूथ पर कब्जा कर जबरन वोट डालने का आरोप था इस पर। बीजेपी प्रत्याशी एनएल सिंह के समर्थकों पर आरोप है कि मतदाता पर्ची फाड़कर लोगों के साथ मारपीट हो रही है। जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता। जितेंद्र, आरोपों में कितनी सच्चाई और प्रशासन कहां है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला मुरैना जिले की विधानसभा सुमावली के पिपरसा गांव का है। पिपरसा गांव के गोलोबारी का है, जहां पर बूथ पर कुछ उपद्रवियों के द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। और यह जो पूरा आरोप है वो ये कैबिनेट मंत्री एदल से के जो कार्यकर्ता उन पर लगा हुआ है। और इसमें एक और आरोप सामने आ रहा है कि मतदाताओं की पर्ची फाड़कर मतदाताओं के साथ मारपीट भी की गई है, जिसमें एक मतदाता घायल भी हुआ है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी के बाद में पुलिस प्रशासन भारी संख्या में वहां पे पहुंच चुका है और मामले को अंडर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं एक और सोचनीय विषय बना हुआ है कि विधानसभा सुमावली में अभी तक कुल 3 से 4 जगह फायरिंग की वारदात और उपद्रवियों के द्वारा इस तरीके के हंगामाओं की जानकारी आ चुकी है, जो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय बना हुआ है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने कैसी व्यवस्था बनाई है, कैसी निर्वाचन आयोग ने किस तरीके से ये जिम्मा सौंपा है, जो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जी जितेंद्र, बाहरी फोर्स भी आया हुआ है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं। पुलिस कप्तान साहब क्या कर रहे हैं? जी मैं देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सीआरपीएफ की बटालियन है वो 84 कंपनी तैनात की गई है। यहाँ जो पुलिस विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है, मिनिमम यहाँ 35 से 40 हजार पुलिस बल उपलब्ध है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं बनती तो वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिला निर्वाचन आयोग पे बहुत बड़ा वो प्रश्न उठ रहा है। ठीक, शंकर लाल जी, जैसा कि आप सुन रहे थे, देख भी रहे थे, जो मैं पहले कह रहा था, ज्यादा आरोप भाजपा पे लग रहे हैं। भाजपा से पूछते रहेंगे क्या शंकर लाल तिवारी जी को ही बिठा रखा है? नहीं खान साहब, आपके पास भी आऊंगा, मैं उन्हीं पे कह रहा हूँ कि ज्यादा आरोप बराबर उनको आप बोल रहे थे। खान साहब, ज्यादा आरोप भाजपा पे लगे, इसलिए उनसे मैं पूछ रहा हूँ। ज्यादा आरोप भाजपा पे लगे हैं, इसलिए उनसे पूछ रहा हूँ। आप अपने मन का पूछो और उत्तर भी तो दे दें तो भैया, मेरे को शाहरियार जी को समझाओ जरा। आप अपने मन का पूछो, मुझे खुशी है। देखिए सर, आपने कहा आदरणीय, आप दोनों से निवेदन ये कि ये आधे घंटे की डिबेट नहीं है सर, इलेक्शन अपडेट भी देना है हमारे पास और हमारे संवाददाता भी हैं, दर्शकों को भी बताना है। और एक नहीं 28 सीट है सर। केवल खान साहब और तिवारी जी हमारी प्राथमिकता नहीं है, दर्शक भी हमारी प्राथमिकता है। जिस तरह से आपकी प्राथमिकता होना चाहिए, जिस तरह आपकी प्राथमिकता मतदाता होता है ना सर, पैसेंजर की तरह इनका प्रवचन चलता है, इसको रोकिए। आपका खान साहब ये रटी रटाई कहानी कर रहा है। वो भी एक पक्ष रख रहे हैं, आप भी एक पक्ष है ना। मैं उनका मुंह बंद कर सकता हूँ ना आपका, क्योंकि आप दोनों को बोलने के लिए खान साहब हत्या हो रही है। देखिए खान साहब, जब मैं तिवारी जी बोल रहे तो आप प्लीज सुन लीजिए। जब आप बोलते हैं तो वो सुनते हैं, बोलिए। नहीं सुनते ना जी। चलिए आप इसे शुरुआत कर लेते हैं। चलिए तिवारी जी पर बाद में चले जाएंगे। आप बता दीजिए कि इतनी मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही हैं, आपके प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाते इनके खिलाफ? आप अगर आरोप लगा रहे हैं, आरोप भी लगाते रहेंगे क्या? देखिए, लोकतंत्र के इस पर्व में लोकतंत्र की जो हत्या का खुला खेल नंगा नाच हो रहा है, उसमें प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुबह 5 बजे से प्रेमचंद गुड्डू ने सावेर से जो ईवीएम तोड़ने के बाद को रखा था, आज मेहगांव और सुमावली में वो देखने को मिल रहा है कि कुशवा समाज के लोग थाने का घेराव कर रहे हैं। हमारे लोग उस पे हमारे लोगों का गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रशासन एक तरफा चल रहा है, उसको मालूम है कि यहाँ पर अगर हम काम नहीं करेंगे इनके हिसाब से तो
हमको फौरन तुरंत ये भाजपा की सरकार हटा देगी। लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में जनता हमारे साथ है, तो इनको समझ लेना चाहिए कि खरीदारी करके जो सरकार बनाई है, जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है और वो टिकाऊओं को चाहती है। निश्चित ही ये जो देश आ रहा है आपके चैनल के माध्यम से, ये मध्य प्रदेश के 28 सीटों के मतदाता देख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से उनसे मांग करता हूं कि ये बाजी हार चुके हैं। ऐसे भय और डर के अंदर ये चुनाव की मूल भावना का जो हनन हो रहा है, उसको चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए। जनता तो देख ही रही है, जनता डरे नहीं, खिलाफ लड़े और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करे। 10 तारीख को निश्चित ही यहाँ पर बदलाव की लहर बहेगी और मध्य प्रदेश में एक विकासशील विकास पुरुष कमलनाथ की सरकार बनेगी। खान साहब, आपके इसी सवाल को मैं तिवारी जी से पूछ रहा था। तिवारी जी, सुबह से ज्यादातर आरोप भाजपा पे लग रहे हैं। जी। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या ट्रिपल PS का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस प्रशासन, पैसा और शराब का इस्तेमाल हो रहा है? क्या उसके बिना चुनाव नहीं हो सकते? बिल्कुल उसके बिना चुनाव होने चाहिए, उसके बिना चुनाव हो रहे हैं। कुछ छुटपुट घटनाओं का होना भी स्वाभाविक है। आप भी इस बात को, वरिष्ठ है, पत्रकार है मेरे पंडित जी, आप भी समझते हैं कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं। जनरल जो खबर है ग्वालियर और चंबल संभाग की और पूरे प्रदेश के 28 सीटों की, सामान्य और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। मतदाताओं में भारी उत्साह भी है और सभी दलों के नेताओं ने उत्साह भी और गुस्सा भी है। तिवारी जी, थाने पे लोग भी पहुंच रहे हैं, उत्साह के साथ गुस्सा भी है। भाई साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप देखिए, मेरा साफ साफ कहना है कि कांग्रेस सिर्फ हार के बहाने पिछले 4-5 दिनों से ढूंढ रही और आप इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को गोली मार रही है, ऐसा है क्या? एक सेकंड सुनिए। अब आप एक शब्द बोलूंगा, आप इंटरप्रेट करेंगे, फिर मतलब क्या निकलेगा? मैं, आप खूब कहिए, मैं आपकी बात की कोशिश करूंगा उत्तर देने की। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि भाजपा की शिकायतें ज्यादा आ रही। अभी आपने ही अपने मुख से कहा था इसी चैनल में कि राहुल कोठारी शिकायतों का पुलिंदा लिए घूम रहे हैं, पर आप अगर उन शिकायतों की चर्चा नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कांग्रेस के मित्रों ने जो शिकायतें की है प्रायोजित। सर, अगर ऐसी कोई खबर आएगी कि कांग्रेस के लोगों ने गोली चलाई तो जरूर दिखाएंगे ना सर। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदल सिंह कंसाना के पीछे पड़े हुए हैं। उस राहुल कोठारी के जो पुलिंदा लेके घूम रहे, उसमें राहुल कोठारी है क्या? तिवारी जी, राहुल कोठारी है क्या? वो तो झूठी शिकायतों का प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठ के विजुअल दे रहे थे। कांग्रेस सिर्फ हार का बहाना जो फील्ड से खबरें आ रही है, जो फील्ड से विजुअल आ रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। जो है वो आपको समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि आपके नीचे से जमीन भी निकल गई और सरकार भी निकल गई। 10 तारीख को आपको समझ आ जाएगा। आज शाम तक आप निश्चित रहिए। ये जो खबरें जा रही है ना गोली चलाने की, मतदान रोकने की, तो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता आपको शाम तक सबक सिखा देगी। आप घबराइए मत। आपकी खरीदी हुई सरकार जाने वाली है। जनता के जनमत को खरीदना नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में जनता बिकाऊ नहीं है। जनता मध्य प्रदेश की बड़ी स्वाभिमानी है। ग्वालियर चंबल संभाग की जनता आपको सबक सिखाने के लिए बैठी है। जो रोड पे आने की बात कर रहे थे, निकल पड़ी है। वो रोड पे सिंधिया जी को लाने के लिए बैठी है। मजबूत सरकार, अरे वो महाराज को रोड पे लाने के लिए बैठी है। जो कभी कौवा बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी टाइगर बन जाता है। और ये आप चिल्ली की बात है। जनता को देख रही है, जनता आपको सबक सिखा रही है, इसलिए उसको वोट डालने से रोक रहे हैं आपके लोग। बंदूक की नोक पर जनता को डराने का काम कर रहे हैं, जनता को वोट डालने से रोक रहे हैं। इसके विजुअल आप बैठ के देख रहे हो। पूरे मध्य प्रदेश के खिलाफ जो माहौल है वो सब समझ में आ जाएगा आपको। 10 तारीख को आपकी जमानतें जब्त होंगी प्रत्याशियों की। गोविंद राजपूत 15,000 वोटों से ज्यादा से न हारे तो तिवारी जी हम फिर से डिबेट में बैठेंगे। अरे 4 करोड़ों रुपए बांट दिए हो, शराब बहाती हो, जनता बताएगी। उसके बाद भी आपको समझ आ जाएगा मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, कमलनाथ जी के विकास के काम पे वोट दिया है। मध्य प्रदेश को फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। मध्य प्रदेश को फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। घोषणा वीर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो महिलाओं के सर, एक सवाल आप दोनों से है, एक सवाल आप दोनों से है तिवारी जी और शहरयार खान साहब जी, एक सवाल आप दोनों से है और इसके बाद मैं आप दोनों से विदा लूंगा क्योंकि और भी खबरों की तरफ बढ़ूंगा। जी, जब व्यक्ति वोट देने जाता है, लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं, आहुति होती है, एक पुण्य काम है और सरकार चुनना है, तो वो नीली स्याही लगाने के लिए जाता है।
वो अपनी खोपड़ी लाल करने के लिए नहीं जाता, बंदूक खाने के लिए नहीं जाता, गोली खाने के लिए नहीं जाता है। वो अपना मत का उपयोग करने जा रहा है, उसको वहां रोका जा रहा है। कहीं गोलीबारी की घटना है, कहीं बंदूकें चल रही हैं, कहीं पर्चियां फाड़ दी जा रही हैं। ये अब आप ये मत आरोप लगाइएगा कि ये कोई बाहर से आके लोग कर रहे हैं, ये वहीं के स्थानीय हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। हमारा किसी पर आरोप नहीं है कि ये फलाना साफ करा रहे हैं या ढिमाका साफ करा रहे हैं, लेकिन ये कोई तो कर रहा है, और कोई तो कर रहा है, तो प्रशासन मुख दर्शक क्यों है? प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अभी कटारे का भाई गुंडागर्दी कर रहा था, उस पर मुकदमा बनाया गया, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस पे मुकदमा बनाया, जो शिकायत कर रहा है उस पर मुकदमा प्रशासन बना रहा है, जो गोलियां चला रहा है उस पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जो जनता को वोट देने से रोक रहा है प्रशासन उस पर मूक दर्शक बना हुआ है। आपको जनता समझ रही है, आप चुनाव हार रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ, एक बार फिर से विकास पुरुष कमलनाथ की सरकार बन रही है। हम लोग गाजीवादी लोग हैं, गाजीवादी तरीके से विरोध करेंगे, जनता के साथ खड़े हैं और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। निश्चित ही आपकी हार आपको दिख रही है, इसलिए आप बंदूक का सहारा ले रहे हैं। आप प्रशासन की आड़ में चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, आप पैसे की आड़ में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, आप शराब बहा के चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, आप बेंगलोर की मंडी को मध्य प्रदेश में सजाने का काम कर रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी। शाम को 7 बजे तक आपको समझ आ जाएगा कि आप प्रदेश से रवानगी हो चुकी है, शिवराज सिंह का ढपली बच चुकी है, शिवराज सिंह के घोषणा बहुत महत्वपूर्ण समय लिया, बहुत महत्वपूर्ण समय लिया आप दोनों का। दोनों सम्माननीय नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। नमस्कार।